सुस्वागतम। रंग देवता और नाट्य रसिकों को विनम्र अभिवादन कर आपके सामने पेश कर रहे हैं बरसों से छुपा हुआ अनदेखा सच। क्या हुआ बेटा, कोई बुरा सपना देखा क्या? अच्छा, ऐसा लग रहा है सब मेरे पीछे पड़े पकड़ रहे, मानो कि मुझे खाना चाहते हैं। ऐसा मत सोचो, हम सब तुम्हारे साथ हैं और इस अस्पताल में तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी आजी ने तुम्हारे लिए घर का गरम गरम खाना भेजा है, खा लो। नहीं खाना। खा लो बेटा। नहीं। अच्छा ठीक है, तुम थक गए होगे, आकर अपने अज्जा की गोद में सो जाओ। आओ। अज्जा, नींद नहीं आती है, दर्द खत्म ही नहीं होता, घुटन सी होती है। अज्जा, मुझे घर जाना है। तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, सो जाओ। निजरे बाड़ा जोका देत म्या तुझला, जोका देत हात माझा दुखला, दो कुण्या बाप्याची दृष्ट झाली ग बाई, कुण्या बाप्याची दृष्ट झाली ग बाई, बाळ माझं खाल्लं पिलं नाही, जो रुके क्यों? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सुनाओ ना और सुनाओ ना। पर अज्जा ये कुछ मत सोचो। ये आवाज सुनाई दे रही है? हाँ। महसूस कर पा रहे हो? हाँ। चलोगे मेरे साथ? हाँ। अज्जा, ये लोग ये सब आदिवासी। आदिवासी फ्रेंडली ना? आदिवासी यानी मूल निवासी। हम आदिवासी जंगल, पेड़, आसमान, सूरज, चांद, तारे, इन सबको ही भगवान मानते हैं। हम निसर्ग पर ही निर्भर हैं। देखा बेटा, मनुष्य और विज्ञान का क्या सुंदर मेल है। इन्होंने अपने घर बनाने के लिए पेड़ नहीं काटे या अपना कबीला स्थापित करने के लिए किसी नदी का प्रवाह नहीं रोका, ना ही पहाड़ तोड़े। इन्होंने तो केवल निसर्ग से प्रेम किया। जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, इसकी असली पहचान तो इन लोगों को है। हमने कई बार पढ़ा है, प्रभु राम के होते हुए इस निसर्ग से केवल प्रेम किया जाता था। ये लोग कर रहे हैं। स्वर्ग के राजा इंद्र कई बार नीचे आते थे, कारण पृथ्वी सुंदर है यह जानते हैं। और अगर ब्रह्मा जी ने मनुष्य से सुंदर कुछ बनाया है तो वो है वातावरण, और इसकी असली जानकारी तो इन वासियों को है, आदिवासियों को। हम तू क्या जा, तू क्या? बाबू, ओ बाबू, भीतर आ जाओ। चलो अज्जा, चलो, बहुत भूख लगी है, चलो। आ जाओ बेटा, थक गए होंगे। बैठ जाओ बाबा, बैठ जाओ। पापा नहीं, अज्जा है मेरे। अच्छा अच्छा, हम भी ना अज्जा बुलाएंगे। ये लो, थक गए होगे, पानी पियो। अंतु मंडिया देना। हाँ। मंडिया? मंडिया यानी? ये मंडिया है। इसको तो मैंने कहीं देखा ही है तो। रागी है, रागी। अच्छा, ये और ये सब क्या है? ये सब भी दाने हैं। ये छोटे दाने, ये मोटे दाने, जैसे कि मुंडुआ, कोदरा, झांपुरा, कुटकी, बाजरा, जवार। देखो इन सब में भी ये सब छोटे मोटे आकार के बीज वाले घासे हैं। लेकिन सब तो हम नहीं खाते। मुझे तो सिर्फ चावल, गेहूं, बाजरा और ज्वार ही पता है। लेकिन हम तो इसे सालों से खाते आ रहे हैं। इतना ही, मैं तो अपने हीरू को रागी का कट्टू भी खिलाती हूँ। हम ना इसकी खेती भी करते, ये ही हमारा अन्न है। मुझे याद है मेरी भूरल। बुरा यानी? भूरल यानी दादी, और अज्जा यानी? अज्जा यानी अब्बम। आज सुना पापा बुलाऊंगा, अब बेटा तुम अपनी आवाज संभालो। मुझे याद है मेरी भूरल की बातें, उनके गाने
हमेशा हम सबको इकट्ठा करके देसी मोटे अनाज का महत्व बताती थी। बच्चों, ये छोटे अनाज, मोटे अनाज हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इन्हें तुम भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। ये हमारे लिए और पर्यावरण के लिए फायदेमंद भी होते हैं। भूरल, पर्यावरण के लिए कैसे? उन्हें खाद की जरूरत नहीं, जिससे जमीन उपजाऊ रहती है और तो और कम पानी में भी उगते हैं। ये हमें रोग विकार से दूर रखते हैं। जब तुम सैर करने जाओगे ना, तो अपने साथ इन दानों को लेके चलना, दूसरे कबीलों को देना, उनसे भी लेना, ताकि दानों का आदान प्रदान हो। बच्चों, ये देसी मोटे बीज हमारी विरासत है। अपनी विरासत को भूलना नहीं। हाँ, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, ये सब तो हमें स्कूल में सिखाया गया था। मैंने उसके ऊपर एक प्रोजेक्ट भी बनाया था और टाइटल दिया था, मिलेट्स द सुपर फूड। हाँ बेटा, ये श्री अन्न है। हम ये सदियों से खाते हुए आ रहे हैं, पर अब ये धीरे धीरे हमारे भोजन से लुप्त हो रहा है, जिसका एक कारण है कि भारत स्वतंत्र होने के बाद हरित क्रांति की वजह से हमें फूड सिक्योरिटी तो मिली, लेकिन जो अन्न हमारे शरीर के लिए पूरक थे वही हमारे भोजन से लुप्त हो गए। और आजकल हम क्या खाते हैं, उसका क्या परिणाम है, ये तो तुम अच्छे से जानते ही हो। अच्छा बाबू, कैसी लगी मेरी भूरल की बातें? बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। हम भूरल की बातों को आज तक नहीं भूले और उसे जीवन में अपनाते रहते। वो उन्होंने क्या कहा था? सही खान तो स्वस्थ प्राण। और वैसे ही एक दिन हम सफर पर निकले। ला 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 ला। सफर करते करते हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। यहाँ पर हम एक आदिवासी समुदाय से मिले। मध्य प्रदेश के बेगा आदिवासी थे और वहाँ पे हमें मिली लहरी। अच्छा, ये लहरी बाई कौन है? बेटा, लहरी बाई का नाम भारत के मिलिट एम्बेसडर के रूप में सारे प्राचीन अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए लिया जाता है। तुम्हें पता है, मेरे पास धान, जवार, मंडिया में लाल मंडिया, चावल मंडिया, गोंदपेटी मंडिया, मड़ामुत मंडिया, ऐसे 16 प्रकार के बीज बोए हैं मैंने अपने खेत में, जिनके साथ साथ 150 से ज्यादा तरह के बीज मेरे पास इकट्ठा कर रखे हैं। हम भी लाए हैं। दामू तारा, ये पोटली दो तो इन्हें। ये लो, हमारी तरफ से और ये हमारी तरफ से। और सुनो, इन बीजों को संभाल के रखना। मेरी दादी माँ कहा करती थी, इन बीजों को खाओगे तो शरीर में ताकत आएगी, खून की मात्रा बढ़ेगी, अधिक मांस नहीं बढ़ेगा, पाचन शक्ति तंदुरुस्त रहेगी, उसके साथ साथ नजर तेज होगी। हाँ, हमारी भी पूरन कहती थी, अगर तुम इसे खाओगे तो रोगों से दूर रहोगे और हम ये आने वाली पीढ़ी को भी समझाएंगे। चलो मुर्मी, सूरज जलने से पहले नदी तक पहुंच जाते। हाँ। देखा बेटा, अपनी परंपरा और धरोहर को कैसे बरकरार रखा है इन्होंने। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी, सही आहार लिया। मिलेट्स कैसा जादुई शब्द है ना, हमारे शरीर के लिए पोषण से भरा हुआ अनाज। लहरी बाई सिर्फ बीजों को संग्रहित ही नहीं रखती थी, बल्कि दूसरे कबीलों के साथ उसका आदान प्रदान करती थी, उसका प्रचार प्रसार करती थी। एक आदिवासी महिला, शहर से दूर, शिक्षा से दूर, फिर भी उनकी इतनी बड़ी सोच। और हमारी मतलब ये सब हमने किया, हम इंसान बुरे हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। सब इंसान ऐसे नहीं होते। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी बार बार मदद करते हैं, तुम्हारे साथ साथ रहते हैं। खैर, तुम्हें भूख लगी है? हाँ। ये लो भाकरी। भाकरी मुझे नहीं पसंद। वाह, सच अ ह्यूज ट्री। ये कौन सा पेड़ है? बरगद का। दीपू बेटा, तुम्हें भूख लगी थी ना? ये लो, ये है चावल मंडिया। तुम इसे खाओगे ना, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। ये तो बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है। बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ना खाना बहुत पसंद है। और मुझे आपको निकलना नहीं, मुझे सिखाओ ना। लेकिन अभी हाँ, सिखाओ। अच्छा, ठीक है।
तुम्हें तो ना सब चीजों की जानकारी है, पेड़ पौधे जंगल अनाज, तुम्हें ना गूगल की भी जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें सब पता है, हम जंगल में रहते हैं, फिर भी कई लोग दूर शहर से हमारी मदद करने आते हैं, जिससे हमारा फायदा भी होता है, हमें नई नई बातें भी पता चलती है। हाँ, ऐसे ही एक दिन घमासान बारिश हो रही थी। काबू, बारिश रुकने का नाम भी नहीं। कान्हा, बच्चों को कबीले में भेजो। पीछे में रखो, चादर में रखो। मैं साथियों को देखकर आता हूँ। अंतु, ठीक हो मत, जल्दी से आओ। लेकिन तारा, मुझे बरसात बहुत पसंद है। बरसात में एक अनोखी खुशी मिलती है। सही कहा अंतु, मुझे भी ऐसा ही लगता है। आया! कोयल की तरह गाने का और मयूर की तरह नाचने का मन करता है। धीरे धीरे आई बदरिया काली, धीरे धीरे आई बदरिया काली, घर घर लाई लाई मेहर मतवाली, धीरे धीरे आई बदरिया काली, काली काली कोयल कूके डाली डाली भंवरा गूंजे, काली काली कोयल कूके डाली डाली भंवरा गूंजे। वो कौन है? क्या हुआ? और ये रोशनी कहाँ से आ रही है? पहाड़ से कोई ऊपर आ रहा है। अजनबी लग रहा है। अरे उसकी मदद के लिए जाओ, कहीं पहाड़ से फिसल ना जाए। लेकिन हमें उनसे कोई खतरा तो नहीं? फिलहाल के लिए उसकी मदद करते हैं, फिर देखेंगे। बाबू, हम तो फिर क्या हुआ? हम इनसे भी खतरा तो नहीं था। खतरा नहीं, उन्होंने हमारी बहुत मदद की, भले साहब है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर खदार वली। मुझसे डरो मत, मैं तो आप लोगों से ही मिलने आया हूँ, आपको कुछ बताने आया हूँ और खुद जानने। नमस्कार। नमस्कार। फिर क्या, हम उनसे जुड़ते गए, उन्होंने हमारी बहुत मदद की। उनके विचार और उनके कार्य मानवता की भलाई के लिए थे, और उन्होंने समाज और विश्व को बदलने का एक सपना देखा था, जिसे पूरा करने के लिए वो अकेले ही चल पड़े। अधिक उत्पादन और पैसों की लालसा में आकर मानव जाति अपने स्वास्थ्य को खतरे में डाल रही है। दुनिया में ज्यादातर किसान अपने फायदे के लिए जहरीले खाद का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो प्रोसेस्ड फूड बनाने के लिए की जाती है। हम भी वही खा रहे हैं जो धीरे धीरे हमें बीमारी की ओर ढकेल रहा है। हमें ये सोचना होगा कि हमारे पूर्वज इतने अधिक स्वस्थ और दीर्घायु कैसे जीते थे। हमें ये सोचना होगा कि हम 150 साल पहले किस प्रकार का भोजन खाते थे और अभी उसे अपनाना होगा। यानी मोटे दाने जो हम सालों से खाते आ रहे हैं। हाँ, मिलेट्स जो विलुप्ति की कगार पर खड़ा है। लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। अपनी वैज्ञानिक समझ और शोध को औखत करना उन्होंने प्रारंभ किया। वाह, कितना सुंदर निसर्ग। ये हमारी खेती है, ये प्राचीन खेती हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाई थी। जंगल खेती। हाँ, हम जंगल में बिना पेड़ काटे खेती करते हैं। पेड़ों के संग हमारे देसी अनाज बोते हैं। पत्ते झड़ते हैं जो इन फसलों का खाद बन जाते हैं, जिससे जमीन उपजाऊ रहती है और हमें ज्यादा मात्रा में फसल प्राप्त होते हैं। वाह, आप सबको मिलेट्स के फायदे तो पता ही होंगे, जैसे हर मोटे दाने में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक के गुण होते हैं। मैं जानता हूँ आपको ये नाम नहीं पता होंगे। नहीं नहीं, हमें पता है। वाह, तो आपको ये भी पता होगा कि इन सब से हमें थायराइड, यूरिक एसिड, किडनी, लीवर, कर्क रोग, मधुमेह, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, इन सारे रोगों से भी मोटे दाने दूर रखते हैं। लेकिन साहब, आप तो शहर से बड़े आदमी हैं। आप हमारे बीच इस जंगल में, वो भी इन मामूली बीजों की खोज में। मामूली? मैं आपको मेरे भारत लौटने का कारण बताता हूँ। मेरी भारत में शिक्षा खत्म हुई, फिर मुझे फेलोशिप मिली तो मैं अमेरिका गया। अमेरिका में मैंने 3 साल बतौर वैज्ञानिक काम किया। वही देश जो 7 समुंदर पार है। हाँ, वहां पर मैं किसी अस्पताल में गया था तो मुझे एक 6 साल की लड़की मिली जो खिड़की के बाहर इस आसमान को निहार रही थी। Isn't it beautiful? Never-ending shade of colors, endless sky, but we don't get time to appreciate it. I am here for my weekly visits. Why are you here? Hello. Excuse me, sir. How may I help you? I just wanted to talk to a young soul, but can't she speak? She can very well, but now she stopped talking much. Why, may I ask?
It was a normal Wednesday. She came home back from school, complaining about having a stomachache. Got worse by evening. We gave her painkillers, thinking that it's just a minor food poisoning. My girl suffered more and more. Next day, she woke up crying, her eyes out saying, "Yes, darling. What happened? Mommy, I'm bleeding. I'm dying. Oh, what happened next? I could not believe my eyes. What? We took her to Dr. Matthew. He said that my 6-year-old is menstruating. She's having her period. No, ma'am. This is not just possible. I want to know more. Ma'am, please. I want to go to sleep. Please tuck me in. Yes, darling, I'm there. Don't worry. We'll talk later, sir. Dr. Matthew. Can I have a moment, please? Yes, but please make it quick. I'm in a hurry. I wanted to know about that 6-year-old girl. Sorry to say, but we cannot give out patient details like that. Now, if you'll excuse me, I have work to do. But it is important. Dr. Matthew, please. Darling, relax. Your mama is there. Dr. Matthew. Dr. Matthew. Your mama is there. Relax. Dr. Matthew. Relax, darling, I'm there. Help. आप सबको लग रहा होगा ये बनी बनाई कहानी है, काल्पनिक घटना है, लेकिन नहीं, ये सत्य घटना है, वर्तमान का वास्तव है। फिर धीरे धीरे मुझे पता चल रहा है ये सब बीमारियां तो अस्पताल में आम है, और अंततः पता चला ये सब दूध और अनाजों में की गई छेड़खानी की वजह से हुआ है। ज्यादा मात्रा में दूध पाने की लालच में मानव गाय भैंसों को स्टेरॉइड्स देते हैं, और वही दूध पीने की वजह से मानव के हार्मोन्स असंतुलित हो रहे हैं। बात सिर्फ यही तक सीमित नहीं है, मानव अपनी लालसा के चलते इन अनाजों से अनावश्यक छेड़छाड़ करते हैं। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जिससे इन अनाजों की संरचना में हानिकारक असंतुलन उत्पन्न हो रहा है। ये हम क्या खा रहे हैं? इसीलिए मैं अमेरिका छोड़ भारत भूमि आया, लोगों में जागरूकता जगाने के लिए, और पिछले 20 वर्ष से इस मुहिम में जुड़ा हुआ हूं। अगर हमें हमारी आने वाली पीढ़ी को, हमारे भारत देश को, हमारे बच्चों को बचना है तो उसका सिर्फ एक उपाय है, सही आहार, यानी मिलेट्स, द सुपर फूड, बरसों से छुपा हुआ अनदेखा सच। लेकिन अभी हमें इसे अनदेखा नहीं रखना है। हाँ, हम हमेशा इन मोटे बीजों को बरकरार रखेंगे और इस मुहिम में जुड़ेंगे। हम ये कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, सही कहा था उन्होंने। मुझे डॉक्टर खदावर सर से मिलना है। लेकिन पहले तुम उनकी बातों को तो अपनाओ। हाँ, मैं मिलेट्स खाऊंगा। क्या? सच्ची? हाँ, मैं मिलेट्स खाऊंगा। तुम्हें खदारवली साहब से जरूर मिलाऊंगा। चलो, थोड़े समय तक यहीं विश्राम करते हैं। अंतु दर्द कर रहा है? रुक जाओ, मैं नीम की पत्तियां देखता हूँ। नहीं, मैं लेप साथ लाया हूँ। नीम की पत्ती ले। क्या बात तू दादा को कहीं चोट लगी? नहीं, हादसा हुआ था। हादसा? वो कैसे? वो भी जंगल में। वो बंजर जमीन देख रहे हो? जिससे धुआं निकल रहा है, शायद आग लगी होगी। मानव निर्मित आग, वही हमारा कबीला था। किसी ने ताज रख दिया हो जमीन पर, वैसा था हमारा पहाड़ की यादें अभी भी याद आती है। फिर शहर से कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि वह जमीन उनकी है। कुछ ही दिनों में हमें वहां से निकाला गया और हमें ही मजदूर बनाया गया। निकाल रहे साहब, निकाल रहे।
खदान में काम कर रहे थे। एक दिन पहले खदान को बारूद से फोड़ा गया था। अचानक से जमीन हिलने लगी। क्या हो रहा है? पूरी खदान हिल रही है, पूरी जमीन हिल रही है। चलो यहाँ से बाहर निकलते हैं। रुको रुको, अब तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। क्या? और एक तेज धमाका हुआ। ताना, ताना। तुम जाके साहब को बुलाओ। जाओ तुम मेरे साथ चलो। ये लो। पहाड़ की चोटी पर हमारा कबीला था। वही सारे पेड़ पौधे, एक छोटा सा झरना था। रात को ऐसा लगता मानो बादलों को ही ओढ़ लूं, सपनों में तारे छू लूं। अंजू दादा, सच में तारे? रात कीड़ों के संग पूरा गाना बनाती, हम भी गुनगुनाते। रंगमानी में तोड़ी मावा, फिर सब चला गया। पहाड़ चले गए, भूरल चली गई, आसमान भी मानो दूर 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 होता गया। तारों को छूना सपना ही रह गया। लेकिन हम भूरल ने कही हुई बातें नहीं भूले। इस पर्यावरण ने ही मुझे बचाया। पर्यावरण ने? हाँ, ले जड़ी बूटी और सही आहार के कारण मैं बच पाया। हमारे शरीर में एक धातु होता है जो हमारे हड्डियों को मजबूत करता है। कैल्शियम। हाँ, उसे ही हम गोराहा बुलाते हैं। वो हमारी हड्डियों को, दांतों को, नसों को, मांसपेशियों को, हमारे शरीर के अन्य अंग के विकास और संरचना के लिए जरूरी होता है। ये गोराहा हमारे देसी बीजों में खूब मात्रा में है। हम ये अंतु को भी खिलाते हैं। इसमें सूरगम, कंगनी और मंडिया है। लेकिन अब सब ठीक है। हमारी आदत है ना, हमेशा आगे बढ़ते रहो। अंतु दादा, क्या हुआ? आपने सबकी बात मानी, पर मैंने किसी की बात नहीं मानी। मतलब ऐसा क्यों बोल रहे हो? दीपू को पैनक्रियाटाइटिस हुआ है, पेट की गंभीर बीमारी। क्या? हाँ, मैं रोज बाहर का खाता, जंक फूड, पैकेट फूड, तला हुआ, जिसमें ज्यादातर मैदा ही होता। और वही हर रोज खाने की वजह से दीपू का हर 2-3 दिन में पेट दर्द होता था। डॉक्टर के पास जाकर आते तो ठीक हो जाता, पर एक दिन उसका दर्द रुका ही नहीं। वो दर्द के मारे चीखता रहता था, चिल्लाता रहता था। दर्द कम ना हुआ तो हमने उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया। तब हमें पता चला दीपू को पैनक्रियाटाइटिस हुआ है। उसके पैनक्रियाज में सूजन आ गई है। पैनक्रियाज हमें हमारा खाना पचाने में मदद करते हैं। दीपू कुछ भी खाता सब बाहर निकाल देता था, इसीलिए उसके नाक में से एक पाइप डाला जो आंतड़ियों तक गया। शरीर का जो भी गंदा खून, गंदे पदार्थ थे वो उस पाइप के जरिए से बाहर निकाले। हमारे पैनक्रियाज के वहां एक इंसुलिन सिस्टम होता है। मेरे दीपू के पैनक्रियाज ने काम करना बंद कर दिया तो इंसुलिन सिस्टम क्या काम करेगा, जिससे उसका शुगर लेवल बढ़ गया। और हमारे घर में 11 साल के बच्चे को डायबिटीज हो गई। पर अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है दीपू। डॉक्टर ने कहा है वो डायबिटीज का शिकार अभी भी है। उसे दिन में 3 बार इंसुलिन देना होगा। दीपू, डरो मत, तुम जरूर ठीक होगे। लेकिन बुरा ने कही बात भूलना नहीं। ये लो, लहरी ने दिए हुए बीज, इन्हें अपने भोजन में जरूर
इससे तुम्हारी सेहत अच्छी रहेगी। और सुनो, यही अनाज हमारी संपत्ति है। हमें हमारे रूट्स, नींव को नहीं भूलना चाहिए। मतलब शहर का आकर्षण किसे नहीं है? हम भी जाते हैं शहर शिक्षा प्राप्त करने के लिए, काम धंधे के सिलसिले में। लेकिन जब हम गांव लौटते हैं ना, तभी इसी मिट्टी में घुल जाते हैं। हमारे खाने से लेकर हमारे पहनावे तक, बोली से लेकर रहन सहन तक पूरे गांव के हो जाते हैं। और हम जहाँ जाते हैं वही के हो जाते हैं। हमारी विरासत, हमारी संस्कृति सब भूल जाते हैं। पर मैं नहीं भूलूंगा, मैं नहीं भूलूंगा, मैं उसे अपनाऊंगा। तो चलो अब सफर पूरा करते हैं। बेटा सब यहीं पर है, बस उन्हें महसूस करो और उनकी बोली हुई बातें भूलना मत। I'm sorry अच्छा, मैंने किसी की बात नहीं मानी, पर अब मैं बुरा ने कहीं बात भूलूंगा नहीं। मेरे बुरे ने क्या भेजा है खाने में? मुझे बहुत भूख लगी है। बाकरी है, खाओगे? हाँ खाऊंगा। सच्ची? हाँ। ये लो। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाने का प्रस्ताव यूएन में रखा और यूएन ने यह प्रस्ताव स्वीकार भी किया और आज 72 से ज्यादा कंट्रीज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मना रहे हैं। तो अपने देसी अनाज को अपना, तभी तो हम तंदुरुस्त रहेंगे। मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जिंक, आयरन, कैल्शियम के गुण होते हैं जो हमारे शरीर के लिए पूरक होते हैं। हम मिलेट कल्टीवेशन को बढ़ावा दे सकते हैं, जिसकी वजह से छोटे से छोटे किसानों की मदद हो और ग्रामीण विभागों का विकास हो। इन मोटे बीजों को उगाना इको फ्रेंडली होता है, यानी इन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है और बनावटी खाद की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए इन्हें सस्टेनेबल फूड भी कहते हैं। मिलेट 7000 साल पहले से दुनिया की बहुत सारी जगहों पर स्टेपल फूड रिसोर्स है। उसकी रेजिलियंस और अडेप्टेबिलिटी की वजह से वो आम खेती में भी उत्तम है। मोटे बीजों की खेती करने से किसानों के ज्यादातर फसलें खराब नहीं होते और बाजार में उबड़ खाबड़ जैसी समस्याओं से बच सकते हैं। मिलेट्स को चारे और खान दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे हम अपना और अपने पशुओं को इनमें होने वाले सारे हार्मोनल चेंजेस को हम संतुलित कर सकते हैं। हाँ, हमें पता है कि मिलेट्स का सप्लाई कम है, इसीलिए गवर्नमेंट तरह-तरह के पॉलिसीज बना रही है जिससे मिलेट्स का सप्लाई उनके डिमांड से मैच करे और आम इंसान आसानी से मिलेट्स को खरीद पाए। भारत के सभी आदिवासियों के साथ साथ डॉक्टर खदार, पीवी सतीश और लहरी बाई का बहुत बड़ा योगदान है। तो आ जाओ, आप भी शामिल हो जाओ इस योगदान में। इन सब से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव होंगे, यानी नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, अफोर्डेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी, लाइफ ऑन लैंड, लाइफ बिलो वाटर एंड मेनी मोर। मिलेट्स, ये जन जागृति हमें हमारी स्कूलों तक सीमित ना रखकर देश में, इसके साथ साथ पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए, जिससे हमारे भारत देश का नाम और ऊंचा होगा। आप लोग बहुत ज्यादा आएगी। आपके सामने पेश कर रहे थे बरसों से छुपा हुआ अनदेखा सच। दीपू एंड अदीप, अथर्व, मास्टर लॉरेंस सैयद, डॉक्टर मैथ्यू एंड दामू। This is Farah Jadhav, Bhural, Tara and a woman. I am Miss Priyanshi Shah. I have been Murbi and Lehri Bai. I am Chandra Champalal Gehlot and I am been Tan. This is Yesha Soni and I am the little
Aniket Mohit. I'm the writer of play.